हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इस टॉपिक में बेटा बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले बेटा देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल होती क्या है। प्रोजेक्टाइल होती क्या है उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो प्रोजेक्टाइल बेटा क्या है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को whenever an object is thrown into space with some initial velocity and it falls under the action of under the influence of gravity, then that object is said to be a projectile body. अब क्या है बेटा, ये इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, ठीक है, स्पेस में, किस तरह से फेंकेंगे बेटा? दो तरह का हमारे पास प्रोजेक्टाइल का मोशन रहेगा। या तो बेटा हम उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, या तो हम उसको ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दो तरह का रहता है, ठीक है। तो बेसिकली समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास मार्कर है बेटा। जब भी किसी मार्कर को अगर मैं मान लो ऐसे फेंक रहा हूँ, कुछ वेलोसिटी मैंने दी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंका, किस तरह से बेटा ये ट्रेवल करेगा उस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जब हम इसको फेंकेंगे बेटा तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आगे की तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ, उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। जब मैं इसको फेंकूंगा बेटा तो ये किसी हाइट तक जाएगा। कितनी हाइट तक जाएगा उसको हम मैक्सिमम हाइट कहते हैं। कितना टाइम ये उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए लेगा उसको टाइम ऑफ एसेंट, फिर वहाँ से नीचे उसको टाइम ऑफ डिसेंट। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या है बेटा? जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रही है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें उसमें हो रही है वो चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया हमारे पास। अब बेसिकली बेटा अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरह का रहता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास बेसिकली दो तरह का रहेगा। एक होगा हमारे पास जब किसी हम प्रोजेक्टाइल को, किसी बॉडी को बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम उसको कह देंगे। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बेटा ग्राउंड से या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ लगता हुआ किसी एंगल पे हम फेंकते हैं तो हम उसको ऑब्लिक कह देंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल उसको कहेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? जैसे हॉरिजॉन्टल में मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी टावर से फेंक रहे हैं ऊपर से, ठीक है, किसी छत से ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं हम, तब वो जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल आएगा दैट इज द पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक में क्या होगा कि जब बेटा ग्राउंड से मान लो कोई बच्चा हमारे पास बॉल फेंक रहा है, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ बेटा उसने उस ऑब्जेक्ट को फेंका और कौन सा एंगल बेटा उसने बनाया, दैट इज थीटा। ओब्लिकली एक एंगल बना है, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूँ और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये वाली जो प्रोजेक्टाइल होगी हमारे पास दैट इज द ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो दो तरह की प्रोजेक्टाइल्स हैं। अब आगे अगर बेटा डिस्कस करें कुछ पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं, ठीक है, कुछ अजम्पशंस जो हम मान के चलेंगे। अजम्पशंस बेसिकली हमारी बेटा क्या रहेंगी? जैसे अगर मैं बात करूं, बेसिक सी अजम्पशन है कि हम जब प्रोजेक्टाइल हमारा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होगा तो हम नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर की बात करेंगे कि एयर की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। ये हमारी अजम्पशन है। दीज आर आवर अजम्पशन।
ये कुछ एजम्पशन हम मान के चले कि भाई अगर ऑब्जेक्ट गिर रही है, तो एयर की वजह से वो जो रेजिस्टेंस लगेगा उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी जो मेन चीज़ है उसमें आपने याद रखनी है कि जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, और या मैं इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह दूँगा। ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास अगर हम बात करें कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, या ऐसे भी हम इसमें कह देंगे, जैसे हमारे पास एक पॉइंट आएगा कि एक्सेलरेशन जो है इट इज, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है, हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी रह रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रह रही है, एक्सेलरेशन जीरो है। मैं बात कर रहा हूँ, आएगा तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल के लिए भी, ऑब्लिक के लिए भी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस है, अगर हम जो आज पढ़ने वाले हैं मेन हमारा, हम एक प्रोजेक्टाइल करेंगे जो कि है हमारे पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल, ओब्लिक के बारे में करेंगे। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल जब बेटा हमने करना है, ठीक है, ओब्लिक प्रोजेक्टाइल जो हमने करना है अब आगे, उसमें आपने ये बेसिक दो एजम्पशंस मान के चलेंगे कि भाई वेलोसिटी जो है इट इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो याद किया, हाँ जी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हुआ जीरो। ठीक है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हम मान के चलेंगे जो हम आज करेंगे। जैसे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, क्या बोलेंगे कि इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे पहले मैंने कहा मार्कर को फेंका मैंने, ठीक है, मार्कर को मैं किसी टॉप ऑफ द टावर पे जाके छत की तीसरी मंजिल से जाके मैं नीचे फेंक दे रहा हूँ, ठीक है, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। या हॉरिजॉन्टल सर्फेस, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इसको मैं कुछ आगे की तरफ कुछ इनिशियल वेलोसिटी के लिए लेके फेंक रहा हूँ, तो ग्रेविटी की वजह से जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, कितनी हाइट तक जा रहा है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करूं, सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो है समझना है कि जैसे मैंने मार्कर फेंक दिया, मैंने पेन फेंक दिया, या जैवलिन थ्रो, ठीक है, बाई पर्सन, कोई जैवलिन थ्रो कर रहा है, ये जैवलिन पकड़ा, ये फेंका, ठीक है, ये जैवलिन ये फेंका, कैसा पाथ फॉलो कर रहा है, कितनी हाइट तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, वो सारे का सारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर रहेगा। ठीक है। तो चलो मेन टॉपिक है हमारा, हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नोट डाउन कर लें। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए, तो अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको डिराइव करना है, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला भी आता है, ठीक है, ऑब्लिक वाला भी आता है। तो हम ऑब्लिक वाला पढ़ रहे हैं बेटा पहले, तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ जाता है, डेरिवेशन इसकी कैसी आती है वो भी हम देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल फायर्ड, या ऐसे मान लेते हैं थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक दें, ठीक है। तो मान लो बेटा जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट 2D में है, 2 कोऑर्डिनेट्स में ट्रैवल कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई, दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है, और मैं किसी प्रोजेक्टाइल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ, मान लो इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दी जिसके साथ हमने इसको फेंका, मार्कर को फेंका, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बोला हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। कैसा इसने पाथ फॉलो किया, वही बोला इसने ऐसा पाथ फॉलो किया, कुछ ऐसा पाथ इसने फॉलो किया, ठीक है।
तो हमसे पूछा कि भाई इसके मोशन के बारे में बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस बेटा कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुँचा, फिर उसके बाद दोबारा से नीचे गिर के हमें आया, ये हमें बताओ, इसको कहेंगे बेटा मैक्सिमम हाइट। ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बेटा, इसको कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, याद आएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, याद आएगी हमारे पास मैक्सिमम हाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट obtained या achieved by the projectile। अब देखो बेटा u जो है, अगर मैं बोलूँ कि हम इसको इनिशियल वेलोसिटी u के साथ फेंक रहे हैं, तो आपने बेटा कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लूँ, तो हॉरिजॉन्टल में आपको पता है, हॉरिजॉन्टल में बेटा हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है, दैट इज, जैसे मान लो हॉरिजॉन्टल में बोला जी एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट हमने मान दिया cos थीटा। हॉरिजॉन्टल में आता है बेटा क्या, याद आता है हमारे पास cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आ गया cos थीटा, किसका कंपोनेंट, वेलोसिटी का। और वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा जो बोला वेलोसिटी का कंपोनेंट है y एक्सिस में जो इनिशियल वेलोसिटी है u, जो हमने जिस वेलोसिटी के साथ फेंका, उसका जो कंपोनेंट है वो आता है हमारे पास sin थीटा। तो u sin थीटा हमारे पास कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में। चलो जितना हो गया। अच्छा, असम्पशन मानी थी कि जब ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, साथ में बोला जी वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज कौन सी वेलोसिटी हो रही है, बोला वर्टिकल वाली। क्यों हो रही है, ग्रेविटी की वजह से बेटा। जो पहले हमने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, पहले तो बेटा कुछ उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर ज़्यादा बढ़ के ऊपर जैसे जाने लगेगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होने के बाद दोबारा वो नीचे आएगी। तो जैसे बोला ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगी, उसकी बेटा जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पे जाके 0 होगी, दोबारा से नीचे गिर जाएगी। अब मान लो बोला हमारे पास प्रोजेक्टाइल हमारा कहीं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को मैंने P मान दिया, ग्रेविटी का क्या कर रही है बेटा, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, दिस इज ux कांस्टेंट है। तो बोला पॉइंट P पे हमें मान लो बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, कैसा ये पाथ फॉलो करती है, कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसका मोशन हॉरिजॉन्टल में कैसा है, वर्टिकल में कैसा है। तो पॉइंट P हमने कोई मान लिया, बोला जी ये पॉइंट P हमने ले लिया, मान लो ये पॉइंट P। ठीक है, इधर की तरफ इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, x एक्सिस की तरफ, ऊपर की तरफ बेटा इसने बोला y किया ट्रेवल, तो ये भी हमारे पास y आ गया। तो कितना x कितना y ट्रेवल किया होगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, वो हम लिखते हैं। ठीक है, चलिए डायग्राम नोट कर लीजिए। चलो बेटा ये लिख लिया। चलिए चलिए अब देखो, हम बात कर रहे हैं द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन की। इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, इधर की तरफ। हम मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है बेटा, मान लो हम इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं, पोजीशन टाइम डिस्टेंस टाइम वाली, डिस्प्लेसमेंट टाइम वाली, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ st, ये मान लो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन। s क्या होता है बेटा, s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बोला इसने x एक्सिस की तरफ, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं हम, x एक्सिस में बात कर रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बोला जी s हम मान लेते हैं x के बराबर। वेलोसिटी क्या है बोला जी हॉरिजॉन्टल में, ये देखो बेटा हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, इट इज
यू कॉस थीटा एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा जी, एक्सेलरेशन कितना होगा? ध्यान दो बेटा, ऊपर अजम्पशन ली थी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, यू कॉस थीटा ही रहेगा हॉरिजॉन्टल में। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन बेटा कितना हो गया? इट इज 0। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन हमारे पास 0 हो गया तो हमारे पास बेटा ये सारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आ जाएगा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और पूरे का पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से बेटा एक चीज़ हमारे पास आ गई कि x कितना ट्रैवल किया, ये किया, और यहाँ से t कितना आ गया हमारे पास? इट इज x अपॉन यू कॉस थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। t कितना आ गया? x अपॉन यू कॉस थीटा। चलिए अब बात करेंगे बेटा, ये तो हो गया अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं मोशन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस की तरफ, ध्यान देना बेटा। ठीक है, सिमिलर इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखेंगे बेटा, देखो ऐसे डिस्टेंस है, बोला कहाँ की तरफ? वर्टिकल की तरफ। वर्टिकल की तरफ कितना डिस्टेंस है पॉइंट पी की हम बात करें? बोला कि मान लिया है दिस इज वाई। यू कौन सा है बेटा? देखो वर्टिकल की तरफ हमने यू वाई मानी थी वेलोसिटी, वो आ गया यू साइन थीटा ए। अब ये चीज समझनी बेटा, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो ग्रेविटी की वजह से होगी, और उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन जब चीजों को बेटा नीचे से ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी हम जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी नेगेटिव। ठीक है, ऊपर से नीचे गिरी, जी की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, जी की वैल्यू नेगेटिव, और ऊपर से नीचे पॉजिटिव। ठीक है, तो इन सारी चीजों को इधर पुट कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, इसको मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। लेकिन बेटा देखो, ऊपर टी की वैल्यू तो हमने पता करी है, तो टी की वैल्यू जो हमने पता करी है बेटा, उससे यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? जरा देखते हैं। अगर उसको हम यहाँ पे पुट कर दें, टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आ जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। टी की वैल्यू थी हमारे पास x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ, ऐसे थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और ये आ जाएगा बेटा x अपॉन यू कॉस थीटा। टी की वैल्यू पर पुट करें माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू अभी आपने लिखी, इट इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर करना पड़ेगा, टी का स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू का भी स्क्वायर कॉस का भी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, u से u कट हो जाएगा, एंड व्हाट इज साइन अपॉन कॉस? साइन अपॉन कॉस को हम कहते हैं बेटा, दिस इज टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर बेटा मान लो ये सारा जी की वैल्यू बेटा, ये मान लो हमने पता है कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हम कि वो कांस्टेंट रहती है, थीटा जो है वो भी हमारा वही रहेगा, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो मान लो जी अपॉन टू म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सारा कांस्टेंट है ना, इसको मैं मान लेता हूँ कांस्टेंट के। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? ये आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस, ये सारा तो हमने क्या पुट कर दिया है बेटा? देखो ये सारा हमने पुट कर दिया के, तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है बेटा, ये जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ रही है, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और इसको बेटा दूसरा भी नाम कहते हैं हम ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी मतलब
जो पाथ फॉलो कर रहा है, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, उसको नाम दे दिया हमने ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये याद रख लो बेटा, या ये वाली इक्वेशन याद रखो, के की वैल्यू याद रखनी है क्या हो, तो इसको भी नोट कर लें और ये वाली चीज़ भी नोट कर लें। दोनों कॉम्पिटिटिव में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, नोट कर लें। चलिए नोट कर ली, चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गई कि भाई जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल, उसको हमने बोल दिया दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, और पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोला वाली इक्वेशन है, ठीक है। ये जो पाथ है बोला ये पैराबोला की तरह है, पैराबोला के ग्राफ की तरह है। अच्छा, तो इसको नोट कर लें। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आती जा रही हैं हम उनको लिखते रहेंगे। जैसे ये आगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हमारे पास x tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई हमारे पास, इसको हमने नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जैसे हमारे पास है सेकेंड बेटा, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट समझते हैं क्या है, पहले टाइम ऑफ एसेंट। ये टाइम ऑफ एसेंट याद रखना है, जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके ऐसे फेंका, ऐसे फेंक रहा हूँ, कितना टाइम ले रहा है बेटा ये मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो it is the time taken by the projectile to reach the maximum height। ऊपर की तरफ जब हम फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है बेटा, तो देखो याद रखने के लिए बोर्ड्स में इसको याद रखने के लिए ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन निकालनी है, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है तो लगा दी सेकेंड इक्वेशन याद रखने का, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको हम कहेंगे, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो उसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास रहेगी दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाते हैं, बोला जी v इज इक्वल टू u प्लस 8, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस 8। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके बेटा देखो क्या हो रहा है हमारे पास, मैक्सिमम हाइट पे जाके जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, उसके बाद वो नीचे गिरना रुक जाएगी ऐसे 0, फिर नीचे गिरना शुरू करेगी, ठीक है। तो बोला वहाँ पे जाके क्या होगा, v हो जाएगा 0 एट मैक्स हाइट, ऐसे लिख लिया, आगे यूज भी होने वाला है। u बेटा ऊपर की जो हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ वाली जो हमारे पास वेलोसिटी है बेटा दैट इज u sin थीटा, और ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, नीचे से ऊपर मतलब जी इसमें आएगा नेगेटिव, तो इनको पुट किया यहाँ पे, पुट करने के बाद बेटा क्या आ जाएगा, याद आएगा 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी इंटू टी, इसमें पुट कर दिया, ये इधर आ गया पॉजिटिव हो गया, u sin थीटा इज इक्वल टू जी टी हो गया, और टी आ गया बेटा यहाँ से u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। बोले ये वाला टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसको कह दिया टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने वाला टाइम जो है, ऊपर की तरफ जो फेंका मैक्सिमम हाइट तक का जो टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट, उसी तरह से इसको कह दिया टाइम ऑफ डिसेंट। मैं कह रहा हूँ बेटा टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी बोला उतना ही टाइम लगेगा,
इधर से इधर तक 5 सेकंड लग रहे हैं, बोला तो इधर से इधर तक भी 5 सेकंड लगेंगे। तो मैंने कहा जितना टाइम ऑफ एसेंट उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट से याद रखना है नीचे मैक्सिमम हाइट से नीचे आने वाला डिस्टेंस। बोला ये भी उतना ही होगा, जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लग रहा है उतना ही नीचे आने के लिए याद आएगा u sin थीटा अपॉन जी। अच्छा जी, तो ये ऊपर जाने वाला टाइम, ये नीचे आने वाला टाइम। तो बोलेंगे सर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल टाइम कितना लगा? तो उसको बेटा हम नाम देते हैं, नोट कर लें इसको, उसको हम नाम देंगे दैट इज अवर, जो मेन आपने कॉम्पिटिटिव के लिए जो फॉर्मूला आपने मेन याद रखना है उसको कहेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट याद रखना, इट इज टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कह दिया। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना, टाइम ऑफ डिसेंट कितना, टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना। बेटा क्या आ जाएगा, 1 + 1 आ गया 2u sin थीटा अपॉन जी। सेकेंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूला नोट कर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, नोट कर लीजिए। चले एक बार रिपीट, ऊपर जाने वाला टाइम टाइम ऑफ डिसेंट, उतना ही टाइम नीचे टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना, दोनों टाइम ऊपर जाना नीचे आना दोनों टाइम। उसको कह दिया हम भाई प्रोजेक्टाइल ने टोटल टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, उसको कह दिया टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो दूसरा हमारे पास फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारे पास t = 2u sin थीटा अपॉन जी। दो फॉर्मूला। अगली चीज चलते हैं बेटा, हमारे पास ये आई जी। सर ये आपने बोला मैक्सिमम हाइट का है, मैक्सिमम हाइट क्या है? बोला उसको सर आपने कैपिटल एच से लिखा है, कैपिटल एच से लिखा है मैक्सिमम हाइट को। मैक्सिमम हाइट क्या है? बोला जी इट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। बोला वर्टिकल डिस्टेंस है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस है ऊपर की तरफ, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर की तरफ यहाँ पे कवर कर रहा है, बोला उसको कह दिया हमने मैक्सिमम हाइट। देखो बेटा, तो फिर कह रहा हूँ बोर्ड्स में आएगा, बोर्ड्स में आएगा ट्रेजेक्टरी बतानी है। ट्रेजेक्टरी के लिए कौन सी चीज़, ट्रेजेक्टरी के लिए सर हमने यूज करी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सर हमने करी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रही, बोला सर उसके साथ क्यों हमने नाइंसाफी करनी है, तो उसको करेंगे हम यूज, और वो क्या होती है, दैट इज v² - u² = 2s। ठीक है, तो देखो बेटा ये चीजें ध्यान देंगे। v मैक्सिमम हाइट के पास पहुंच के, अभी पीछे भी किया, मैक्सिमम हाइट के पास पहुंच के बेटा जो वेलोसिटी होगी दैट इज 0, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है बेटा, तो वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास वेलोसिटी का, वो कौन सा था, u sin थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन बेटा ऊपर की तरफ हमने ऑब्जेक्ट फेंकी तो वो किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में, और s मैक्सिमम डिस्टेंस एज बोल दिया h, सारी की सारी चीजें यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा बेटा, 0 का स्क्वायर माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh। ये तो कुछ नहीं, ये माइनस कैंसिल आउट, और ये आ गया u² साइन स्क्वायर थीटा 2g, इधर से आ गया बेटा नीचे, और ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट आ गई हमारे पास। ठीक है, नोट कर लें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए, तो
तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ गया, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलेंगे सर ये भी हो गया, ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए टाइम कितना लगे वो भी हो गया, कैसा पाथ फॉलो वो भी हो गया। अब एक चीज आपने देख ली ऐसे ही, आर बोला इसको कहेंगे रेंज। कैसी रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको डिनोट करेंगे आर से। बोला व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? भाई देखो क्या है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल लाइन वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो इट इज द हॉरिजॉन्टल, या इसको ऐसे भी कह सकता हूँ मैक्सिमम। मैक्सिमम कब आएगा वो भी देखेंगे, ठीक है। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the projectile। तो इधर से ऐसा कहेंगे भाई कितना डिस्टेंस आगे की तरफ, या दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। अब डिस्टेंस में ध्यान देना इस वर्ड के ऊपर, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा ना सर, डिस्टेंस का फॉर्मूला कहाँ से लगाएंगे स्पीड वाले से। स्पीड होता है सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस को हमने कहा हॉरिजॉन्टल रेंज है। स्पीड बेटा, स्पीड क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है सर। वेलोसिटी कौन सी वाली बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी क्या थी, u cos थीटा, वो लिख दिया। और टाइम, टाइम क्या था बेटा, वही था हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा तो क्या बन गया बेटा, इधर आ गया r इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। टी था टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ, ठीक है। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। और थोड़ा सा सॉल्व किया, u इंटू यू स्क्वेयर, याद आएगा बेटा u स्क्वेयर इंटू 2, थोड़ा सा रीअरेंज किया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसके ऊपर ध्यान देंगे, व्हाट इज दिस बेटा, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, और इसके बाद होती है बेटा इट इज साइन 2 ए, वही यहाँ लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा ये, यहाँ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मतलब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है बेटा वो क्या बन गया, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। नोट कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो फोर्थ हमारे पास एक फॉर्मूला एक और आ गया है हॉरिजॉन्टल रेंज का, दैट इज इसको लिख देते हैं r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। चार फॉर्मूलास, नोट डाउन कर लिया बेटा। चल अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर बात करें बेटा, तो बोला जी अगर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी हो तो कितनी होगी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ, कितना डिस्टेंस वो मैक्सिमम कवर करेगी, ऐसा कब, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में क्या होगा जरा देखते हैं। ये है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास। मैक्सिमम कब होगा, बोला जब हमारे पास साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा या साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, बोला जी मैक्सिमम होगा अगर इसकी वैल्यू होगी प्लस। और बेटा साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, बोला जी 1 पे होता है। मतलब उस टाइम 1 कितने डिग्री पे होता है, वो होता है जी जब हमारे पास साइन कितना हो 90 डिग्री। बोला ध्यान देना बेटा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पे होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। बोला जी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो,
मैक्सिमम का मतलब साइन की वैल्यू कितनी हो, +1। साइन की वैल्यू +1 कब होगी, जब साइन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 डिग्री है बेटा, ठीक है। तो 90 डिग्री है, मैथमेटिक्स में आपको पता है साइन से साइन कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन हम लगाते नहीं हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90/2, ये आ गया 45। मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कब होगी, जब हमारे पास थीटा कितना हो, 45 डिग्री। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब करेगी कोई ऑब्जेक्ट, जब कितने डिग्री एंगल पे हम उसको हॉरिजॉन्टल के साथ फेंके, 45 डिग्री, किसी वेलोसिटी के साथ। तो ये याद रखना है। तो अगर ऐसा है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के केस में बेटा, फिर अब हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास क्या बन जाएगी, बोला मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज में अब हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u² sin 2 थीटा, थीटा कितना हो 45, तो sin 2 × 45/g, और आपको पता है बेटा 2 × 45 हो गया 90, sin 90 और sin 90 होता है 1। जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, दैट इज u²/g। कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज u²/g। नोट डाउन कर लें बेटा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिगार्डिंग, इन फार्मूलाज के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज याद रखनी है कब होगी, जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री। चलिए एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज और ए और हाइट से रिलेटेड लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ अ पर्सन throws a ball at a maximum horizontal distance of 100 मीटर। कोई पर्सन है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे की तरफ कितने डिग्री पे बेटा फेंक रहा है, 100 मीटर, सॉरी कितना डिस्टेंस पे फेंक रहा है, दैट इज 100 मीटर। देन what will be the vertical distance traveled by the object if it is thrown perpendicular या vertical। ठीक है, देख लिया बेटा, नोट कर लिया क्वेश्चन। अगर कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फेंक रहा है 100 मीटर के मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे, तो उसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट बोला कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिल्कुल कब, जब उसको हम परपेंडिकुलरली फेंक करें, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली फेंक करें। अब ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेटा उसको हम रेंज कहेंगे, और रेंज है भी मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला भी देखा, दैट इज u²/g। कितनी दी है रेंज बेटा, वो दी है हमारे पास 100 मीटर। पहली लाइन में तो ये दिया है। सेकेंड वाली लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें बोला है कि वर्टिकल डिस्टेंस, कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी अगर उस ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलरली फेंक करें। परपेंडिकुलरली मतलब वहाँ भी हमारे पास थीटा कितना हो, 90 डिग्री। और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस को हमने कहा था दैट इज h। तो h का फॉर्मूला देखो बेटा, हमने ऊपर लिखा है इट इज u² sin² θ/2g। परपेंडिकुलरली फेंक रहे हैं, थीटा है 90, तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू u² sin² 90/2g। ये sin² बेटा इधर आ जाएगा sin 90 का स्क्वायर,
साइन 90 आपको पता है इट इज 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, कितना आ जाएगा ये यू स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन बेटा अगर इसको देखिए, आप इधर देखे हैं तो यू स्क्वायर अपॉन जी, देखो इधर यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी तो किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर है। तो यू स्क्वायर बाई जी की जगह ये इसकी जगह बेटा आ जाएगा 100 अपॉन 2। तो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, दैट इज 50 मीटर। कितना ट्रैवल किया, 50 मीटर। ध्यान देना है क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है 100 मीटर, लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को बोला मैं वर्टिकली बिल्कुल परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तब कितना मैक्सिमम डिस्टेंस वो वर्टिकली ट्रैवल करेगी, वो हमसे पूछा है। नोट कर लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन an oblique direction, oblique याद रखना है, if an object is thrown in a oblique direction, then how is maximum horizontal distance and vertical distance are related। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्लिक डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो बोला उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं बेटा, मैक्सिमम आपको बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन। नोट कर लें क्वेश्चन। चलिए नोट कर लिया, चलो चलो इधर ही कर लेते हैं, काफी जगह है, इधर ही कर लेते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन समझना है, बोला अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऑब्लिक डायरेक्शन में फेंकें, ऑब्लिक डायरेक्शन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, तो मैक्सिमम वर्टिकल सॉरी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें बोला। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बेटा हम रेंज भी कहते हैं और मैक्सिमम रेंज कही हुई है, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अभी बेटा हमने देखा, वो क्या आ गया था, इट इज यू स्क्वायर बाई 2g, सॉरी यू स्क्वायर बाई जी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का। ठीक है, तो ये तो हो गई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास। साथ में बोला हुआ वर्टिकल डिस्टेंस कैसे रिलेटेड होगा। वर्टिकल डिस्टेंस था बेटा हमारे पास h, और उसका फॉर्मूला देखो ऊपर लिखा हुआ है, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा में जरा सोचेंगे, थीटा में जरा सोचेंगे बेटा, थीटा में हमारे पास क्या है, जरा सोचो। थीटा है जब हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, थीटा कितना है, बिल्कुल थीटा आएगा बेटा हमारे पास, क्योंकि इसी का केस है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, लेकिन जब हम उसको वर्टिकली फेंक रहे थे, इसमें बोला जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तब बेटा वर्टिकल डिस्टेंस उसने कितना अचीव किया होगा। मतलब यहाँ पे बेटा हमारे पास थीटा कितना आएगा 45, क्यों,
क्योंकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल जो रेंज थी वो कितने पे होती थी, 45 पे होती थी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, याद आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन 45 बेटा होता है कितना, इट इज 1/√2 अपॉन 2g, और इसका आ जाएगा बेटा स्क्वायर, साइन स्क्वायर इधर नहीं लिखेंगे इधर लिखेंगे, ठीक है। तो h कितना आ गया हमारे पास, इट इज यू स्क्वायर, ये आ गया साइन 45 कितना आ गया बेटा, साइन 45 आ गया हमारे पास 1/√2 और उसका स्क्वायर, तो 1/√2 आ गया 1/2 और नीचे है 2 × 2 मतलब ये हो गया 2g, ये आ गया यू स्क्वायर बाई 4g, ये आ गया यू स्क्वायर बाई 4g। मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की उसने, यू स्क्वायर बाई 4g, और मैक्सिमम रेंज कितनी है, यू स्क्वायर बाई जी। तो रिलेशन हमसे पूछा है कैसे ये रिलेट होंगे, तो बेटा लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में बेटा आर मैक्स, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, डिवाइड 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर मैक्सिमम अपॉन एच यू स्क्वायर बाई जी अपॉन यू स्क्वायर बाई 4g, ये चला गया ऊपर, यू स्क्वायर इंटू 4g अपॉन जी इंटू यू स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आर मैक्सिमम बेटा हमारे पास कितना आ गया, इज 4 × h। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, नोट डाउन करना बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टैंड्स 20 meter from a house and throws a stone at an angle of 45 degree such that it goes above from a window of 10 meter high from the ground. Calculate the velocity with which the stone is thrown. बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। बोला a person stands 20 meter from a home, a house, and throws a stone at an angle of 45 degree. 45 डिग्री के एंगल पे बोला वो पत्थर को फेंक रहा है। पत्थर फेंकने के बाद कितने दूर खड़ा है बेटा, हाउस से 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, सच दैट इट गोज अबव फ्रॉम द विंडो 10 मीटर। बोला घर की जो छत है, छत वहाँ पे एक विंडो मान ली, उस विंडो के ऊपर से पत्थर गया, ठीक है, और दूसरी तरफ टकरा गया होगा, दूसरी तरफ गिर गया होगा। आपको बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच द स्टोन इज थ्रोन, ठीक है, विंडो के ऊपर से गया और नीचे पड़ गया, 45 डिग्री एंगल पे फेंका, 45 डिग्री एंगल पे फेंका। तो अब नोट डाउन कर लिया बेटा क्वेश्चन, चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोला है। देखो बेटा क्वेश्चन में एक घर है हमारे पास, घर मान लिया, और एक पर्सन है, बोला 20 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है, घर से 20 मीटर डिस्टेंस पे,
और यहाँ से वो किसी पत्थर को फेंक रहा है, कितने एंगल पे, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब उसने उस पत्थर को फेंका, बोला वो खिड़की है, खिड़की के ऊपर से गिर के दूसरी तरफ चला गया। कितनी ऊंची है बेटा खिड़की, यहाँ से बोला वो दिया हुआ है हमें, दैट इज 10 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है किस वेलोसिटी के साथ यू, किस वेलोसिटी के साथ ये पत्थर फेंका गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। चलिए तो पहले तो बेटा एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखेंगे। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 मीटर है और यहाँ पे बेटा विंडो है जो कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर है, विंडो क्या होगी, सबसे ऊपर है जैसे मान लिया हमने, तो बेटा ये मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर से जाके दूसरी तरफ गिर रहा है। तो जितना वो जो बेटा है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर डिस्टेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना होगा, बोलेंगे सर वो भी 20 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर की हाइट है विंडो की ग्राउंड से, तो जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस उधर। ठीक है, तो रेंज कितनी आ गई बेटा हमारे पास, रेंज को आर से लिखा, ये 20 ये भी 20, रेंज होगी हमारे पास 40 मीटर, रेंज आ गई हमारे पास 40 मीटर। अच्छा, अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्वेश्चन में देखते हैं आगे रेंज। अब रेंज दी है तो रेंज बेटा, रेंज का फॉर्मूला देखो, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, रेंज का फॉर्मूला था हमारे पास, अच्छा जी ये लिखा हुआ है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा आपने देखा था कि sin 2 थीटा को और क्या लिख सकते हैं, sin 2 एक था भाई, तो इसको और क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 sin a cos a अपॉन जी, लिख सकते थे बेटा, इसी को करके तो ये किया था हमने। ठीक है, अब फर्दर बेटा देखो क्या बोला हुआ है, नोट डाउन कर लिया है ना आपने क्वेश्चन। फर्दर देखिए बेटा और क्या चीज कही हुई है। फर्दर हमारे पास कहा है कि भाई हाइट, हाइट का भी जिक्र हुआ, 10 मीटर हाइट है, हाइट का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला था हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करके देखते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। अच्छा क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, इसको डिवाइड किया हमने, इधर आ गया h अपॉन r इज इक्वल टू, आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन r है बेटा, कितना आ है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो इस वाले जी से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, ये सबसे बड़ी चीज़ ऊपर चलेगी, ये आगे नीचे, ये बचा ऊपर हमारे पास साइन थीटा अपॉन एक साइन थीटा बचा इधर से, ये कॉस थीटा बचा इधर से, और 2 इंटू 2 हो गए हमारे पास 4। अच्छा तो साइन अपॉन कॉस आपको पता है, व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब h अपॉन r आ गया हमारे पास 1 अपॉन 4 टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन याद करें, इक्वेशन से लगाई, वो चीज़ हमने देखी। अब यहाँ से बेटा टेंजेंट थीटा कितना बन गया, क्योंकि हमें अगर हम बात कर रहे हैं बेटा इसकी, ठीक है, टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4 इंटू एच अपॉन आर। ठीक है, टेन थीटा आ गया हमारे पास कितना, 4 इंटू एच अपॉन आर। एच कितना था बेटा, मैक्सिमम हाइट थी 10, आर कितना था, ठीक है, आर कितना था, आर था हमारे पास टोटल आ गया 40, तो ये आ गया 40 अपॉन 41, टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1, और टेन थीटा 1 कितना होता है बेटा, 45 डिग्री होता है। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि मान लो क्वेश्चन में एंगल भी नहीं दिया है, मैंने तो एंगल लिखा था, हमारा एंगल आ गया कितना 45 डिग्री, अगर एंगल दिया है तब तो सीधा सीधा लगा देंगे,
तब तो सीधा सीधा कर लेंगे, ठीक है। तब तो हम आगे सीधा वो डिस्टेंस का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन अगर एंगल भी नहीं दिया है कि भाई एंगल कितने एंगल पे फेंका हमने, क्या है ये चीज़ की, तो कैसे वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमें थीटा मिल गया है तो यू निकालना बहुत ईजी है। ध्यान दें, ये चीज़ तभी करनी है जब आपके पास थीटा नहीं दिया हो। अब हमें थीटा पता लग गया, क्वेश्चन में मैंने पहले लिखा था, तो अगर आपको थीटा दिया है तब तो करना क्वेश्चन इजी बहुत ईजी नहीं है, तो किस तरह से करना है वो आपको बता दिया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज थी बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज का हमने फॉर्मूला लिखा था। हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई थी हमारे पास, इट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी थी बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज थी हमारे पास 40, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 40 हो गया था। यू हमें नहीं पता है, ठीक है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा 2 इंटू थीटा 45 हमें पता लग गया, अपॉन जी, जी की वैल्यू 9.8 आ जाएगी हमारे पास। तो 40 इंटू 98 अपॉन 10, और इधर बेटा ये आ जाएगा साइन यू स्क्वायर इंटू साइन 90, साइन 91 ही होगा, ये कैंसिल आउट हुआ, 4 32 9 392, हाँ 392 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और लास्ट में बेटा जो भी यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 392 आ गया, 392 अंडर रूट निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ध्यान देना है, एक तो तरीका बेटा अगर डायरेक्ट है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भाई यू निकालो, रेंज करनी है तो रेंज सिंपल डायग्राम थोड़ा सा देखा, 20 + 20 40 हो गया। थीटा दिया है तब भी चीज़ें, जैसे क्वेश्चन में लिखा था थीटा, तब तो ये क्वेश्चन इतना सा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में थीटा भी नहीं हमें गिवन है तो किस तरह से एंगल हमने पता किया वो ध्यान रखें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज देखी, फिर हमने मैक्सिमम डिस्टेंस देखा, वर्टिकल डिस्टेंस, दोनों की रेशियो निकाली, थीटा हमारे पास आ गया। तो अगर थीटा दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप बेटा आपको ये अंडरस्टैंड हुए हो। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में